देखो, कई सारे गांव में ऐसा कहानी होता है कि उस घाटी में मत जाना, वहां पर आत्मा का वास होता है। लेकिन कई सारे लोग अनजाने में और कई तो जानबूझ करके उसी घाटी को रात में पार करने का कोशिश करते हैं और फिर उनके साथ जो होता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और कई बार ये सारी जो कहानियां हैं ये महज कहानी नहीं होता है, इसके पीछे छुपा होता है बहुत सारे खतरनाक इतिहास। यही हुआ है आज के मेरे सब्सक्राइबर के साथ जिनका नाम है धर्मवीर जी। देखो, धर्मवीर जी करीबन 45 साल के आदमी है जो कि रहने वाले तो हैं ये इंदौर के, लेकिन ये मुंबई में जाकर के ट्रक ड्राइवर का जॉब कर रहे थे। ये कहानी है अगस्त 2019 का। देखिए, उस वक्त क्या हुआ था कि धर्मवीर जी गए हुए थे मुंबई में, ट्रक ड्राइवर का जॉब कर रहे थे। उनका काम था ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पहुंचाना, और ज़्यादातर देखिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर ये लोग पहुंचाते थे ना, ये ट्रक को लेकर के मुंबई में ही, लोकल में ही ट्रैवल करते थे ज़्यादा। मुंबई हो गया, नवी मुंबई, और कोई लंबा ट्रिप लेना होता था तो इनको मेनली सूरत जाना होता था। और इनका कंडक्टर का नाम था महेश। देखिए, एक शाम को इनको अचानक एक कॉल आता है इनके मालिक का, और मालिक बोलता है कि सुनो, तुमको जाना है नासिक। नासिक में एक डिलीवरी करना है और बहुत अर्जेंट है, कल सुबह में वहाँ पर पहुँचाना, माल बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग बोलता है कि अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, क्योंकि अगस्त का सीज़न था। अगस्त के सीज़न में वहाँ पे मुंबई के साइड में हेवी मानसून रहता है, तो उस रात में, उस शाम में भी हल्का हल्का बारिश हो रहा था। तो ये लोग मालिक को बोला कि सर कैसे जाऊंगा, अभी तो हल्का बारिश भी हो रहा है, रात में फंस सकते हैं। तो मालिक बोला ये जो ऑर्डर आया है ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर आया है, इसमें डबल पैसा तुम लोग को मिलेगा, और बस यहाँ से जाना है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आराम से जाना है, रात में तुमको पहुँचा करके सुबह तक वापस आ जाना है। तो ये लोग थोड़ा बहुत जब पैसे का भी जब दिया तो थोड़ा बहुत, देखो यार मिडिल क्लास आदमी था, पैसे का थोड़ा सा लालच भी हो जाता है इंसान को, और सेकेंडली बात क्या था कि बॉस का भी प्रेशर था, तो ना नहीं कर पाया ये लोग। तो बोला कि ठीक है सर, देख लेते हैं, तो हम लोग चले जाएंगे। तो धर्मवीर जी को देखिए मोबाइल चलाना उतना आता नहीं था, तो ये जनरली क्या करते थे, अपने जो दोस्त लोग हैं, जो और सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं, उन्हीं से रास्ता वगैरह सब चीज़ पूछ लिए। तो सब कुछ रास्ता वगैरह पता कर लिए थे। तो इन लोगों को पता चला कि मुंबई से नासिक जो इन लोगों को जाना है वो करीबन 195 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो कि 5 घंटे में ये लोग कवर कर सकते हैं। तो ये लोग को प्लान बना कि ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, महेश को बोले धर्मवीर जी कि काम करते हम लोग खाना वाना खा करके 12 बजे रात को निकलेंगे यहाँ से, 12 बजे रात को भी निकलेंगे, 5 बजे तक सुबह में वहाँ तक पहुँचा करके माल, और फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे उसी दिन में सुबह में। तो ये लोग का प्लान सेट हो गया। तो रात में जाकर के धर्मवीर और महेश जाकर के अपने ढाबा के ऊपर खाना वाना खाएं, और उसके बाद आराम से देखिए उसी वक्त जो 12 बजे का ये लोग का प्लानिंग था, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये लोग ट्रक लेकर के निकले। तो देखिए रात को जब ये लोग निकल रहा था उस वक्त हल्का हल्का बारिश उस वक्त हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, रुक रुक के हो रहा था। तो इन लोगों को भी फेथ हो चुका था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, आराम से हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन इन लोगों का ये बहुत बड़ा गलत फहमी ये लोग पाल रहे थे कि आराम से ये लोग चले जाएंगे। देखिए इन लोग के साथ क्या होता है, जैसे ही 2.5 घंटे के आसपास ये लोग अपने ट्रक को ड्राइव किए हैं, ये लोग एक घाटी टाइप के एरिया में पहुंचने लगे हैं। अब देखिए ये जो घाटी है, इस घाटी के आसपास क्या होता है कि जो रास्ते हैं अब इंक्लाइन टाइप का है, ऊपर की ओर चढ़ावट है, और दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट आ गया है। दोनों तरफ आप समझो कि पेड़ ही पेड़ है, रोड के ऊपर कोई लाइट नहीं है, सिर्फ इन लोगों के ट्रक से जो लाइट निकल रहा है उसी ट्रक के लाइट से ये लोग अपना गाड़ी को चला रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा इन लोग को डर भी लग रहा था, लेकिन ठीक है फिर भी ये लोग आराम से, क्योंकि 2 लोग थे तो आराम से लोग को जाने का था, तो ये लोग धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा था। थोड़ा दूर आगे पहुंचा ना उस घाटी में, तो ये लोग देखा कि साइड में एक आदमी इन लोगों को हाथ दे रहा था, और ट्रक के लाइट में दिख गया कि वो आदमी हाथ दे रहा है। थोड़ा सा आगे था, ये लोग ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा था, ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था। धर्मवीर जी जब देखे उस आदमी को तो महेश को बोले, महेश क्या करना चाहिए यार, वो आदमी हाथ दे रहा है। तो महेश बोला कि भैया रुकना तो सेफ नहीं है अभी, लेकिन क्या करें, और वो आदमी कंटिन्यूसली हाथ दे रहा था। तो महेश बोला कि भैया हो सकता है कि शायद ये फंस गया होगा और शायद रास्ता वास्ता पूछ रहा होगा, या फिर हम लोग लेकर के चले जाएंगे, उसको पहुंचा देंगे, शायद यहाँ पर भटक चुका है ये आदमी। तो धर्मवीर जी बोलते कि ठीक है, एक काम करो, अपना जो लाठी वाठी लोग रखता है ट्रक के अंदर में, अपनी सेफ्टी के लिए रखता है, तो लाठी वाठी निकाल लो। तो जो महेश था ये लाठी वाठी लेकर के निकाल करके बैठ गया, और वहाँ पे
जहाँ पे वो आदमी खड़ा था उसी के पास में जाकर के अपने ट्रक को ये लोग रोका और उस आदमी से खिड़की से ही पूछा कि क्या बात है। महेश पूछा तो वो आदमी बोला कि आप लोग आगे मत जाओ। तो ये लोग बोला क्यों आगे नहीं जाएंगे? तो बोला कि देखो बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था और उसकी वजह से क्या हुआ है कि पेड़ सब रोड के ऊपर गिर गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया है, यहाँ से जाने का आगे का रास्ता कुछ है नहीं बचा हुआ अभी के लिए, अब तुम लोग कल जाना। तो ये लोग बोला यार पागल वागल हो गया क्या, मेरे को अभी जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सुबह का ऑर्डर देना है, मालिक मेरे को बोले हुए कि अर्जेंट डिलीवरी है, उसी के लिए डबल पैसा का यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, हमको रात में भी जाना जरूरी है। तो बोला कि जा ही नहीं सकती हो यार, पेड़ गिरा हुआ है, कैसे जाओगे तुम? तो ये लोग बोला कि हम लोग चले जाएंगे। तो बोला कि जाओ चले जाओ, लेकिन जाकर के आगे जाके फंसोगे, फिर जाकर के मेरे बाद सोचोगे, याद करोगे। तो ये लोग सोचा कि ठीक है, ये लोग देखियो उसको बताया नहीं कि हम लोग पहली बार इस रोड से जा रहे हैं। तो ये लोग आपस में बात किया और इन लोग को लगा कि क्या मालूम आदमी सच बोल रहा होगा। तो उसको बोला कि भाई सुनो, हम लोग को जाना जरूरी है, क्या करें, कुछ बता सकते हो? तो वो आदमी बोला कि ठीक है, तुमको जाना जरूरी है ना, एक काम करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, 100 मीटर जाओ, 100 मीटर पीछे जाओगे, एक कच्चा सा सड़क गया हुआ है, उस कच्चे से सड़क को बस पकड़ के बस 5 किलोमीटर तुमको जाना है। 5 किलोमीटर जाओगे तो वो कच्चा सड़क जो यहाँ से पीछे से तुम्हारा गया हुआ है, ये आगे टर्न हो करके ये जो हाईवे है उसके आगे में तुम लोग जाकर के मिल जाओगे और फिर वहां से रोड स्मूथ है, वहां से तुम लोग जा सकते हो। तो ये लोग बोला कि अरे वाह क्या बात है यार, हाँ अच्छी बात है, हम लोग इस तरीके से रात में जा सकते हैं। तो ये लोग पूछा कि यार कच्चा सड़क है, मेरा ट्रक जा सकता है कि नहीं? बोला यार आराम से जाएगा, वहाँ ट्रक जाता भी है कभी कभी। तो ये लोग बोला कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम लोग क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं। इन लोगों को क्या पता था वो जो कच्चा सड़क है वहाँ पर जाना इन लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं था, बहुत खतरनाक डिसीजन था। तो ये लोग क्या करता है, उसी वक्त वहाँ से अपने ट्रक को मोड़ता है, 100 मीटर के आसपास वो पीछे जाता है। वो लोग देखता है कि हाँ एक सड़क गया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये लोग क्या करता है, थोड़ा सा पहले रुक करके वहाँ महसूस करता है कि ये जो कच्चा सड़क है, क्योंकि वहाँ कोई आदमी नहीं चल रहा था। तो इन लोग को थोड़ा देखना था कि यार इस रोड में हम लोग को जाना सेफ है कि नहीं। तो ये लोग जब वहाँ उस कच्चे सड़क के पास पे पहुँचा था और जब कच्चा सड़क जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ पे जब देखा तो इन लोगों को लगा कि यार ठीक है सेफ ही, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, कुछ भी खतरनाक के लोग को नहीं लगा। और जैसे ही ये लोग उस कच्चे सड़क पे गया ना, स्टार्टिंग में तो माहौल सही था, लेकिन जैसे जैसे उस कच्चे सड़क के अंदर ये लोग जाता गया, उसके अंदर जो घाटी था, जो फॉरेस्ट था, वो वहाँ पे बहुत घना था। दोनों तरफ पेड़ का झुंड ही झुंड था, सिर्फ दोनों तरफ पेड़ था। रोड भी ज़्यादा चौड़ा नहीं था, बस इतना ही चौड़ा था कि एक ट्रक के जाने लायक का एरिया था और बिल्कुल ही डार्क पिच अंधेरा वहाँ पे हो रहा था। सिर्फ अब जो लाइट है, सिर्फ इन लोग को अब गाड़ी चलाना था अपने जो ट्रक का लाइट है उसी के भरोसे पे। और दूसरी बात, जो चांद का भी जो हल्का सा रोशनी आ रहा था मेन रोड पर, यहाँ पर उन लोग को नहीं आ रहा था, क्योंकि जो पेड़ सब था, दोनों लंबा लंबा पेड़ था, उससे जो रोड था काफ़ी ब्लॉक हो चुका था। ये लोग थोड़ा थोड़ा डरने लगा था अंदर अंदर कि यार ये रोड में हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। तो महेश बोलता है कि धर्मवीर भैया, हम लोग को इस रोड पे लगता है कि नहीं जाना चाहिए था। धर्मवीर बोलता है कि यार सब बात तो तुम सही बोलो, नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आ चुके हैं हम लोग, है ना, घुमाने का भी यहाँ पे नहीं है, मेरे को दिख रहा है। थोड़ा सा अब बोल रहा है कि 5 किलोमीटर ही बस जाना है। तो थोड़ा सा जैसे ये लोग बातचीत करके आगे बढ़ा ना, ये लोग देखा कि उन लोग के ट्रक के सामने एक बाइक वाला आ रहा था, लाइट इन लोग के सामने से रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो ये लोग जब लाइट को देखा ना तो दोनों थोड़ा रिलैक्स हो गया कि अरे वाह, इस रोड के ऊपर तो आदमी चल रहा है, यानी कि सेफ है। पहली बार इन लोगों को लगा था कि इस रोड के ऊपर कोई आदमी है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पास आया ना वो बाइक वाला, जैसे ही इन लोग के ट्रक के पास पहुंचा, वो बाइक इन लोग के जस्ट सामने से स्किड करके इसके ट्रक के सामने गिरा। इन लोग के देख रहा था अपने विंडशील्ड से और सामने में वो आदमी गिरा बाइक के साथ में। दोनों अपना ट्रक को अपना वहीं पे रोका और दोनों तुरंत अपने ट्रक से उतरा कि देखते हैं कि क्या हुआ यार, बाइक वाला मर गया होगा क्या, इसको देख लेते हैं, एक बार जान बचा लेंगे कुछ। तो ये लोग जैसे ही अपने ट्रक के गेट को खोल करके नीचे उतरा ना, ये लोग वहाँ पे जब आगे बढ़ के ट्रक के सामने देखा तो ये लोग देखा कि इस ट्रक के सामने कोई नहीं था।
न ही वहाँ पे बाइक था, न ही वो बाइक वाला, कोई भी वहाँ पे नहीं था। ये दोनों बिल्कुल हैरान हो जाता है कि यार अभी तो हम लोग के सामने वो बाइक वाला आ रहा था, आवाज़ भी आ रहा था बाइक के चलने का, मेरे सामने आके गिरा है, हम लोग सामने आके देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। दोनों आपस में बात किया, दोनों को लगा कि यार क्या हो गया, हम लोग का क्या सर घूम रहा है क्या, हम लोग तुरंत जाकर के ट्रक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो दोनों आकर के ट्रक में वापस चढ़ा और वहाँ से अपने ट्रक को आगे बढ़ाने का कोशिश करने लगा। जैसे जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा ना, ये दोनों अब महसूस करने लगा कि इसके ट्रक के अंदर से बहुत तेज आवाज आ रहा था और वो आवाज था डम डम का। अब ये डम डम का आवाज क्या आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इन लोग के ट्रक का जो बॉडी होता है, देखो मेटल का बॉडी होता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो सिलेंडर होता है वो भी मेटल का होता है। तो इन लोग को ऐसा लग रहा था कि वो जो सिलेंडर है मानो कि इसके ट्रक के बॉडी के ऊपर कोई बहुत जोर जोर से मार रहा था। इतना ज्यादा तेज आवाज आ रहा था कि इन लोगों का कान फट रहा था वो आवाज सुन के, और इतना ताकत से मारा जा रहा था इन लोग के ट्रक के ऊपर कि इन लोग का जो ट्रक था ना, जब जैसे ही वो डम का आवाज आता था बिल्कुल इन लोग का ट्रक हल्का सा शेक टाइप का कर जाता था, मानो कि कांपने लगा था हल्का हल्का ट्रक जैसे ही कोई मारता था। तो इन लोग को लगा कि यार ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ में, कहीं हम लोग जो अभी रुके थे, कहीं हम लोग के ट्रक के अंदर कोई जंगली जानवर घुस गया है क्या पीछे। दोनों आपस में बात किया तो महेश बोला कि नहीं भैया, जहाँ से हम लोग निकले थे मैंने खुद जो ट्रक का पीछे वाला जो गेट था उसको मैंने खुद लॉक करके ताला उसको मारा हुआ है, तो जंगली जानवर घुसने का तो कोई चांस नहीं। लेकिन बोला कि यार आवाज तो आ रहा है, इतना तगड़ा आवाज आ रहा है, क्या करना है हम लोग को। तो महेश बोला कि भैया रुक करके हम लोग देख ले क्या एक बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज आ रही, तो हम लोग का डरता है कि ट्रक पलट जाएगा। तो ये लोग क्या करता है, तुरंत वहाँ से अपने ट्रक से धीरे से उतर करके थोड़ा दबे पाँव, क्योंकि डर भी रहा था ये दोनों, और एक ही साइड हो करके ये दोनों पीछे आया और पीछे आ करके अपने ट्रक के जब देखा ना, तो ये लोग देखा कि इन लोग के ट्रक के पीछे में पूरा जो रोड है खून से लथपथ था। वो जो बाइक वाला इन लोग को थोड़ी देर पहले दिखा था, वही बाइक वाला गिरा पड़ा हुआ है, उसका बाइक एक तरफ गिरा पड़ा हुआ है, इसका जो शरीर गिरा हुआ था वहाँ पे एक एक शरीर का पार्ट मानो कि टूट टूट के बिखर के उस रोड के ऊपर गिरा पड़ा हुआ था, और पूरा रोड खून से मानो सना पड़ा हुआ था। ये लोग उस माहौल को जब देखा, ये लोग को दिमाग काम करना बंद कर दिया। इन लोग को लगा कि यार ये वही बाइक वाला है जो हम लोग अभी देखे थे, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये यहाँ कैसा है और हम लोग के ट्रक के पीछे क्या कर रहा है। ये लोग बिल्कुल कांपने लगा था उस वक्त, और उस वक्त इन लोग के ट्रक से भी आवाज आना बंद हो चुका था। ये लोग तुरंत वहां से दौड़ करके अपने ट्रक के अंदर में जाकर के जल्दी से बैठता है। जल्दी से धर्मवीर जी ट्रक को चाबी को लगा कर ऑन करते हैं, जल्दी से वहां से मूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये लोग अपने ट्रक को लेकर के वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये लोग देखते हैं कि इन लोग के ट्रक के सामने 4 औरतें आ रही थीं, और ये कोई मामूली औरतें नहीं थी। इन औरतों को जब ये लोग थोड़ा सा नज़दीक से देखें तो ये लोग बताते हैं कि उन चारों औरतें वाइट रंग का साड़ी पहनी हुई थी, और चारों का सर नहीं था, सर कटा हुआ था। और उसी वक्त इन लोग के ट्रक से जो आवाज बंद हो गया था, डम डम का, वो डम डम का आवाज इनके ट्रक से मानो अचानक शुरू हो गया था। सामने से वो 4 औरतें बिल्कुल ओ करके चिल्लाते हुए इन लोग के ट्रक की ओर दौड़ रही थी। ये लोग ट्रक को वहां पर रोक करके माहौल को देख रहे थे। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, यहां से ट्रक को मोड़ पाने का इन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन लोग को समझ में नहीं आया। महेश बोला भैया भाग यहां से। ये लोग क्या करते हैं, ट्रक को तुरंत ऑन करके वहीं से तुरंत निकलने के स्पीड में निकलने का कोशिश करते हैं, और वहां से जो 4 औरतें आ रही थी उनके ये लोग पास करते हुए, टक्कर मारते हुए पास करके आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा जब आगे बढ़े ना, वो आवाज पीछे से आ ही रहा था। तो यहाँ पे जो साइड मिरर होता है, धर्मवीर बताते हैं कि साइड मिरर में जब वो हल्का सा आगे बढ़ के देखें तो वो देखें वो चारों औरतें इनके ट्रक के ऊपर लद के, उसके ऊपर पकड़ के ट्रक के ऊपर चढ़ी हुई हैं, उनके बॉडी के ऊपर, उसका जो ट्रक का जो पूरा बॉडी था। और उन लोग अपने हाथ को
बड़ा कर रही हैं, उनका जो हाथ है अपने आप बड़ा हो रहा है और ट्रक के अंदर चला जा रहा है। ट्रक का मेटल बॉडी है, लेकिन मेटल बॉडी को पास करते हुए अपने हाथ को डाल करके ट्रक में से एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर को निकाल के वो लोग फेंकते चली जा रही थी रोड के ऊपर। और एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर जब गिरता था, बिल्कुल डम डम करके बहुत तगड़ा आवाज आ रहा था मेटल का, और बिल्कुल वो चारों औरतें बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। इन लोग का बिल्कुल ही दिमाग नहीं काम कर रहा था। देखो यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था, ट्रक का जो मिरर होता है, एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ था। ये लोग अपना शक्ल वगैरह देखने के लिए लगाए हुए थे, और उसी मिरर पे ये क्या किए हुए थे, अपना एक लॉकेट रखे हुए थे भगवान जी का। ये क्या किए, इनका कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था इस वक्त, करे क्या। तो ये क्या करते धर्मवीर, उसी लॉकेट को जल्दी से ऐसे करके निकाले और पीछे वो देखे नहीं, क्योंकि इनको ट्रक भी चला रहा था, हल्की बारिश हो रही थी। बस खिड़की से उस लॉकेट को इस तरीके से करके वो फेंक के और बस ट्रक को जितना स्पीड में चला सकते थे स्पीड में चलाते गए। और थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो इनको दिखा कि अब एक रोड टाइप का आ रहा है, और उस रोड पर ये लोग जैसे पहुंचा, वो हाईवे टाइप का रोड था। उस हाईवे के ऊपर पहुंच करके अपने ट्रक को ये लोग फुल स्पीड में भगाए हैं। और उसके बाद इन लोग को थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, 300-400 मीटर के आसपास। इन लोग साइड में देखें कि एक ढाबा टाइप का है, वहाँ पे 3-4 लोग थे, वहाँ पे बाहर में ही थे, और वहाँ पे 3-4 ट्रक का भी लाइन लगा हुआ था। ये लोग तुरंत वहाँ पहुँच करके अपने ट्रक को लगाए हैं और कुछ नहीं सोचे हैं, बस उस ढाबा के अंदर दौड़ करके अंदर गए हैं और वहाँ पे जाकर के बैठे हैं, पानी वानी पिए हैं। वहाँ पे कुछ लोग था, वहाँ जो लोग आया हुआ था, तो एक आध लोग उनसे पूछने लगा कि यार क्या हुआ, तुम लोग को देखे हैं, तुम लोग दौड़ते हुए आए हो, बिल्कुल डरे हुए हो, बिल्कुल पसीना से लथपथ हुए पड़े हो, क्या हुआ है। तो धर्मवीर और महेश अपना जब कहानी पूरा बताए हैं, वो लोग को भी पूरा शॉक हो गए हैं। और उसके बाद में वो लोग, जो धर्मवीर और महेश था, वहीं पर एक चारपाई लगा हुआ था, उसी चारपाई के ऊपर सो जाता है। और सुबह में जैसे ही इन लोग का आँख खुलता है, रात का जो पूरा जो सीन्स इन लोग के सामने जो गुजरा था, इन लोग जब याद करता है, बिल्कुल कांप सा उठता है। और फिर इन लोग को एक और बात याद आता है कि यार हम लोग का जो ट्रक है वो सेफ है ना, क्योंकि बहुत आवाज़ आ रहा था। जा करके जल्दी से देख लेता है, हम लोग का माल तो सुरक्षित है ना, क्योंकि मालिक तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि जो भी हुआ है रात में मालिक तो कुछ समझेगा नहीं। तो ये लोग जल्दी से जा करके ट्रक को पीछे से खोलते हैं देखने के लिए कि इन लोग का माल सुरक्षित है कि नहीं। और जैसे ही खोल के अंदर देखे तो पता है क्या देखें, यही लोग देखें कि ट्रक के अंदर उनका माल नहीं था, क्या था, उसके अंदर सड़े हुए भेड़ियों का लाश था। बिल्कुल खून से लथपथ भेड़ियों का सड़ा हुआ लाश था। जैसे ही ये लोग खोले हैं, बिल्कुल बदबू से भरा पड़ा हुआ था, और 1-2 भेड़िया नहीं था, काफ़ी सारा भेड़ियों का वहाँ पे लाश उस पूरे ट्रक के अंदर भरा पड़ा हुआ था। ये लोग जब वो सीन को देखे, ये लोग का बिल्कुल होश उड़ गया, दिमाग नहीं काम कर रहा था। दोनों वहीं पर ट्रक को छोड़ करके उसी हाल में वहाँ से तुरंत भागे हैं, एक गाड़ी लेकर के। फिर वहाँ से ये लोग निकल के वहाँ से गए हैं। और उसके बाद मालिक पूछा कि ट्रक का क्या हुआ, ये लोग अपना जब कहानी बताए हैं, फिर उसके बाद मालिक उस लोकेशन को ट्रैक करके अपने ट्रक को फिर वहाँ से लेकर के गया है। तो ये कहानी हुआ था धर्मवीर जी का। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अंकुश राज साइनिंग आउट।